एक वक्त था जब एक पूरे देश की सांस रुक गई थी। सोचो, एक सुबह उठते हो और रेडियो पे बता रहे हैं कि अब तुम कुछ भी नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते, नहीं सोच सकते खुलेआम। तेरी दुनिया में कोई तेरी बात सुन रहा है पर तुझे पता भी नहीं। 25 जून 1975 रात के करीब 12 बज रहे थे। दिल्ली में बिजली गई, प्रेस की मशीनें बंद हो गई और कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 लागू हो गया और सिविल लिबर्टीज सस्पेंड और पूरे पार्लियामेंट का कंट्रोल एक हाथ में। और उस रात से शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसमें हर एक नागरिक एक नंबर था, एक फाइल था और एक टारगेट था। पर आज हम सिर्फ इमरजेंसी की बात नहीं करेंगे, आज हम उनकी बात करेंगे जो इमरजेंसी के पीछे थे, जो शैडो बन के काम करते थे, जिनके पास ना यूनिफॉर्म थी ना पब्लिक चेहरा था, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर काम करते थे। इंडिया का सबसे पुराना, सबसे पावरफुल और सबसे सीक्रेटिव इंटेलिजेंस नेटवर्क आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो 1887 में ब्रिटिश राज के जमाने में बना था। पर 1975 में ये इंस्टीट्यूशन बदल गई थी पूरी तरह से। और ये जो बदलाव था ये सिर्फ सरकारी नहीं था, ये पर्सनल था, इंदिरा गांधी के तरफ से डायरेक्ट। अब सुनो, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ असली कहानी शुरू होती है। आईबी का काम हमेशा से था देश के दुश्मनों पर नजर रखना, स्पाइस, टेररिस्ट, एंटी नेशनल एलिमेंट्स। लेकिन 1975 में आईबी को एक नया काम मिला, एक ऐसा काम जिसका कोई रिटन ऑर्डर नहीं था, कोई ऑफिशियल फाइल नहीं थी, बस एक इशारा था और आईबी ने वो काम करना शुरू कर दिया। अपोजिशन लीडर्स के घर के बाहर प्लेन क्लोथ में लोग खड़े रहते थे। लोग जो ढाबा चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, कई बार वो लोग नहीं होते थे, वो ऑब्जर्वर्स होते थे। रिपोर्टर, जजेस, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, सबकी कन्वर्सेशंस नोट हो रही। फोन टैपिंग्स के बाद सब जानते थे पर कोई प्रूव नहीं कर सकता। ये एक ऐसा वेब था जो दिख नहीं रहा था पर था, डेफिनेटली था। आईबी के एक फॉर्मर ऑफिसर ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया, हमें कहना होता था नजर रखनी है, किसी का नाम नहीं, कोई रीजन नहीं, बस नजर रखनी है। और ये ऑर्डर्स आते कहीं और से थे, आईबी के डायरेक्टर नहीं, सीधा पीएम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से। इंदिरा गांधी के सबसे विश्वास पात्र आदमी संजय गांधी की नीस चीज एक भी नहीं। संजय का सर्कल, उनका कोटरी, वो डिसाइड करते थे कि कौन मॉनिटर हो, कौन अरेस्ट हो, कौन चुप रहे। पर एक सवाल था जो हर आईबी ऑफिसर के जहन में गूंजता था, हम देश के लिए काम कर रहे हैं या एक इंसान के लिए। 1975 के नवंबर में कुछ हुआ। जयप्रकाश नारायण जेपी, जो पहले से अरेस्ट थे और उनकी हेल्थ बिगड़ रही, वो जेल में थे और आईबी रिपोर्ट्स में उनका जिक्र था, लेकिन किसी और एंगल से। रिपोर्ट्स में लिखा था कि जेपी के सपोर्टर्स कहीं मीटिंग्स कर रहे हैं। वो मीटिंग्स खतरा रिकमेंडेशन थी और वो रिकमेंडेशन भी कोई ऑर्डिनरी नहीं थी कि उनके क्लोजेस्ट एसोसिएट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए। न्यूट्रलाइज, ये वर्ड डिलिबरेटली वेग रखा गया था क्योंकि अगर कोई फाइल लीक हो तो कोर्ट में क्या प्रूव होगा। यही था इमरजेंसी का सबसे बड़ा दांव। सब कुछ इतना लेआउट करो, इतना कोडेड करो कि एक आदमी को देश का दुश्मन बना दो विदाउट ए सिंगल फिंगरप्रिंट। पर जो लोग ये सब कर रहे थे, क्या वो खुद सेफ थे? नहीं। और यही वो टर्न है जहाँ आईबी की स्टोरी और भी डार्क हो जाती है। आईबी के ही कुछ ऑफिसर्स थे जो अनकंफर्टेबल हो रहे थे। एक नाम था, हम उन्हें सिर्फ ऑफिसर के कहते हैं क्योंकि उनका असली नाम आज भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंटेशन में है, जो इंटरनली नोट कर रहे थे कि ये ऑपरेशन इलीगल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। वो चुप थे पर उन्होंने नोट्स रखे, इंटरनल मेमोस, एनक्रिप्टेड, हिडन। पर जब ये बात उनके सुपीरियर तक पहुंची, वो सुपीरियर जो डायरेक्टली संजय गांधी के कांटेक्ट में था, तो क्या हुआ, ऑफिसर के का ट्रांसफर हो गया एक छोटी सी पोस्टिंग पे बॉर्डर के पास, जहाँ कोई नहीं सुनता। और उनके नोट्स जो कभी ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं हुए कभी। ये था 1975 से 1977 का, जहाँ एक पूरी इंटेलिजेंस मशीन को पर्सनल वेपन बना दिया गया, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हर इंसान का दामन होल्ड किया जा सकता था। सात कमीशन जो 1977 में इमरजेंसी के बाद उन्होंने ये कोशिश किया कि इन ऑपरेशंस को अनकवर करें। वो काफी अंदर तक गए, कई डॉक्यूमेंट भी मिले, लेकिन जो ट्रूली क्लासिफाइड था वो आज भी क्लासिफाइड है। सोचो इसके बारे में, 50 साल बीत गए, एक पूरी जेनरेशन आ गई जो इमरजेंसी को हिस्ट्री की तरह पढ़ती है। लेकिन जो फाइल्स आज भी सील है, उसके अंदर क्या होगा? जिनके फोन टैप हुए, जिनके घर के बाहर लोग खड़े थे, जिनके दोस्त उन्हें बिट्रे करके आईबी के इन्फॉर्मेंट्स बन गए, उनकी कहानी कहाँ है? वो डर,
जो एक कॉमन इंसान को हुआ था कि कोई सुन रहा है। वो डर डॉक्यूमेंटेड नहीं हुआ और वो स्टैटिक्स में नहीं आया। वो साख कमीशन की रिपोर्ट में एक फुट नोट भी नहीं था। वो उन इंसानों के जहन में दबा पड़ा रहा। 1977 में इमरजेंसी लिफ्ट हुई और इंदिरा गांधी की सरकार भी चली गई। आईबी वापस अपने मकसद पे काम करना शुरू किया थियोरिटिकली, पर जो लोग वो सिस्टम चला रहे थे उनको कुछ सजा नहीं मिली, कोई ट्रायल नहीं, कोई कन्विक्शन नहीं। कुछ लोग रिटायर हुए और कुछ प्रमोट हुए और कुछ लोग, वो लोग जो सबसे ज्यादा जानते थे, उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत नॉर्मल, बहुत क्वाइट तरीके से जिया और ले गए अपने साथ वो सच जो हम जानना चाहते थे। ये है असली ट्रेजेडी। हिस्ट्री में हम देखते हैं डेट्स, इवेंट्स, नेम्स, पर जो चीज हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं करती वो है डर। वो फीलिंग जो तुम्हें सुबह उठ के होती थी जब तुम जानते थे कि शायद आज अगर किसी ने तुम्हारी बात सुनी। वो हेजिटेशन जो एक जर्नलिस्ट को होता था अपने ही डायरी में लिखते वक्त। वो एक पल की खामोशी जो तब होती थी जब फोन पे कोई सेंसिटिव बात करने ही वाले थे लेकिन रुक जाते थे। वो फोर्स साइलेंस, यही था इमरजेंसी का सबसे बड़ा क्राइम। और आईबी वो मशीन जो ये सब पॉसिबल बनाता था, आज भी एग्जिस्ट करता है, आज भी काम करता है और आज भी अनअकाउंटेबल है किसी भी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के लिए। डायरेक्ट पीएम के अंडर, नो आरटीआई, नो जुडिशियल रिव्यू, नो पब्लिक रिपोर्टिंग। तो अगली बार जब तुम अपनी बात करो फोन पे, व्हाट्सएप पे, ड्राइंग रूम में, तो एक पल के लिए रुक जाओ, ये सोच के कि कोई सुन तो नहीं रहा। तो समझ लो ये फीलिंग नहीं है, ये मेमोरी है इस देश की। एक ऐसी मेमोरी जो 1975 में जली थी, आज भी थोड़ी थोड़ी रोशनी देती है अंधेरों में।